हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारा रिवीजन सेशन होगा। जैसा कि आज है रविवार, तो पिछले हफ्ते हमने जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े थे आज उन सब का रिवीजन करेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी आप सबको, क्योंकि इसके पहले के हफ्ते में जो भी वीडियोज़ डाले गए हैं सबको मैंने डिटेल में बताया है। तो आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो अभी हमने मनाया था 5 सितंबर को, और इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शिक्षक पर्व लॉन्च किया है। और ये जो शिक्षक पर्व होगा ये 5 से 17 सितंबर तक मनाया जाएगा, और इस दौरान 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दुनिया भर के 71 संगठनों में से 8वीं रैंक हासिल करने के बाद एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यानी कि ATD 2021 बेस्ट अवार्ड जीत लिया है। फिर हमने पढ़ा था निपाह वायरस के बारे में। तो इसे एंसेफेलाइटिस भी कहा जाता है, और अभी चर्चा में क्यों रहा है, तो इस वायरस से अभी केरल में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है। और यदि इसके लक्षण की बात की जाए तो इसमें बुखार, खांसी, सिर दर्द, मानसिक भ्रम और व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस वायरस से किसी की मौत कहाँ पर हुई है, तो ये केरल में एक मामला सामने आया है 12 साल के बच्चे का। अगला देखते हैं, दिया हुआ है पत्रकार कल्याण कोष योजना। तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, और इस योजना के तहत कोविड-19 में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब देखिए, छत्तीसगढ़ की बात हुई है, तो यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल, और जो राज्यपाल हैं वो हैं अनुसुईया उइके। अगला दिया हुआ है टोक्यो पैरालंपिक के बारे में। तो अभी हाल ही में इसका समापन हो गया है, और भारत की तरफ से टोक्यो पैरालंपिक में 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में भाग लिया था। और यदि पदक तालिका में भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत 24वें स्थान पर रहा था टोटल 19 पदकों के साथ। और ये जो 19 पदक जीते हैं भारत में, इसमें 5 स्वर्ण है, 8 रजत है और 6 कांस्य पदक हैं। और टोक्यो पैरालंपिक में जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो चीन रहा है, इसने टोटल 96 स्वर्ण अपने नाम किए हैं। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा है 41 स्वर्ण के साथ, और तीसरे स्थान पर रशिया रहा है 36 स्वर्ण के साथ। अगला देखते हैं, दिया हुआ है पल्स प्लेटफॉर्म के बारे में। तो फ़ोनपे ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो पल्स डिजिटल भुगतान पर डेटा निगरानी रखने वाला भारत का पहला इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये फ़ोनपे के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला दिया हुआ है मैक्स वेरस्टापेन के बारे में। तो इन्होंने फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है, और इसी रेस में दूसरे स्थान पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन, और तीसरे स्थान पर रहे हैं वॉल्टेरी बोटास। अगला दिया हुआ है जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपनी सरकार को कोविड प्रबंधन के चलते त्यागपत्र की घोषणा की है, यानी कि जो जापान के प्रधानमंत्री हैं इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर हमने पढ़ा था राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के बारे में। तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए पुणे के पिंपरी चिंचवड क्षेत्र में भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी कहाँ बन रही है, तो ये बन रही है महाराष्ट्र में। और वर्तमान में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के विषय में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी एक घोषणा की गई थी कि जो भी संस्थान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अच्छा करेंगे उनको राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाएगा, और इस प्रकार उन्होंने एक नए राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत की थी। अगला देखते हैं, दिया हुआ है ए रूट लाइफ द मेमोयर। तो यह एक बुक है जिसको लिखा गया है वीर संघवी के द्वारा। अगला दिया हुआ है सिम्बेक्स 2021 के बारे में। तो इस वर्ष इसका ये 28वां संस्करण था, और ये जो सिम्बेक्स युद्धाभ्यास होता है ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको काजिंद 21 के बारे में बताया था, यह होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में।
वहीं जो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास होता है यह होता है भारत और अमेरिका के बीच में। अभी इंद्र युद्धाभ्यास संपन्न हुआ था, यह हुआ था भारत और रसिया के बीच में। अल मुहद अल हिंदी अभ्यास यह हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच में। और एक जायद तलवार एक्सरसाइज हुई थी, यह भी भारत और सऊदी अरब के बीच में हुई थी। अगला देखते हैं दिया हुआ है श्रीकांत टी के बारे में। तो भी हाल ही में श्रीकांत टी को न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है। और यदि मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो ये हैं वर्तमान में सुशील चंद्रा 24वें नंबर के, और इससे पहले जो थे 23वें नंबर के थे वे थे सुनील अरोड़ा। और वर्तमान में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयोग इसका गठन होता है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 उपचुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए सुशील चंद्रा, और एक नियुक्त हुए उपचुनाव आयुक्त श्रीकांत टी, और दूसरे नंबर के हैं अनूप चंद पांडे। अगला देखते हैं दिया हुआ है ध्रुव के बारे में। तो ये भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, जिसका कमीशन अभी विशाखापत्तनम से किया गया है। और यदि इसका निर्माण पूछा जाए किसने किया है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के सहयोग से इसका विकास किया गया है। अगला देखते हैं दिया हुआ है टूरिस्ट विलेज नेटवर्क के बारे में। तो इस पहल की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो पर्यटन को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार पैदा करना। और यहाँ के यानी कि जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इनके द्वारा अभी एक मेले की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था बंगसावा मेला, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए जम्मू कश्मीर में ही अभी 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा को भी समाप्त कर दिया गया था। अगला देखते हैं दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 13 विश्व नेताओं में जिसकी अनुमोदन रेटिंग सबसे अधिक है, तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इनकी अप्रूवल रेटिंग लगभग 70% है। और ये रिपोर्ट जारी करी गई है अमेरिकी बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल टेकर मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। अगला देखते हैं दिया हुआ है भारत प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। फिर हमने पढ़ा था चंडीगढ़ स्टेशन के बारे में। तो भारतीय रेलवे ने इस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए भी 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। तो अभी हाल ही में 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है चंडीगढ़ स्टेशन को। अगला दिया हुआ है तमिलनाडु के बारे में। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। डुगोंग ये एक समुद्री गाय है जो कि लुप्तप्राय श्रेणी में रखी जा रही है, तो इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु में यहाँ पर एक रिजर्व स्थापित किया गया है, और यहाँ पर इनको खतरे से बचाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप नाम ध्यान रखिएगा तमिलनाडु का। अगला देखते हैं किसान स्टोर। तो अमेज़न इंडिया ने किसानों के लिए एक ऑनलाइन मंच की शुरुआत की है और इसका नाम रखा है किसान स्टोर। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के किसानों को कृषि उपकरण, बीज, पोषण आदि 8000 से अधिक कृषि संबंधी सामानों को किसानों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य होगा। फिर हमने पढ़ा था क्यूबा के विषय में। तो क्यूबा हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश क्यूबा बन गया है। अगला दिया हुआ है SL त्रिपाठी के बारे में। तो केंद्र सरकार ने SL त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी कि CMD नियुक्त किया है। अगला दिया हुआ है ओसिनडेक्स एक्सरसाइज के बारे में। तो इस वर्ष इसका 4था संस्करण था, और ये जो ओसिनडेक्स एक्सरसाइज होती है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के मध्य में होती है। फिर दिया हुआ है बैक टू द रूट्स के बारे में। तो ये तमन्ना भाटिया की पुस्तक है जिसका भी हाल ही में विमोचन हुआ है। अगला देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर दिया हुआ है INS हंस के बारे में। तो INS हंस को अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। फिर हमने पढ़ा था विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और विश्व साक्षरता दिवस, ये हम ऑब्जर्व करते हैं प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को।
अगला दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व के उपलक्ष्य पर कुछ कार्यक्रमों की शुरुआत की है। शिक्षक पर्व जैसे मैंने आपको बताया कि यह शिक्षक दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था, जो कि चलेगा 5 से 17 सितंबर तक। तो इसके तहत कुछ कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, जिसमें पहला है निष्ठा, यह एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, और दूसरा है विद्यांजलि पोर्टल। और यह जो पोर्टल होगा ये स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों की सुविधा प्रदान करेगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली के आनंद विहार में स्थित भारत के पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर को लॉन्च किया है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में ही कनॉट प्लेस पे भारत का सबसे ऊंचा स्मॉग टावर लगा था, जो लगभग 1000 क्यूबिक हवा को साफ करता था। तो उसे भी आप ध्यान रखिएगा। और ये अब दूसरा लगा है, ये लगा है दिल्ली के आनंद विहार में। हमने पढ़ा था अगला नमिता गोखले के बारे में, तो इन्हें भी हाल ही में 7th यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर दिया हुआ है शैलेंद्र सिंह के बारे में, तो बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार शैलेंद्र सिंह को मिला है। और यदि शैलेंद्र सिंह की बात की जाए तो ये एक भारतीय जीव विज्ञानी है। फिर दिया हुआ है रजनी कौल के बारे में, तो ये BBC हिंदी की पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी, जिनका भी हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हर्ष भूपेंद्र बंगारी, ये चर्चा में क्यों रहे हैं, तो इन्हें एक्सिम बैंक के नए प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एल सल्वाडोर, तो बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला यह पहला देश बन गया है। फिर हमने पढ़ा था नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये हम ऑब्जर्व करते हैं 7 सितंबर को। अगला दिया हुआ है साइरस पोंचा के बारे में, तो एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए साइरस पोंचा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है हेमंत धनजी के बारे में, तो ये भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, जिन्हें अभी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। फिर हमने पढ़ा था महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, तो BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम का मेंटोर नियुक्त किया है महेंद्र सिंह धोनी को। फिर दिया हुआ है हरियाणा के विषय में, तो राज्य सरकार के द्वारा प्राणवायु देवता नामक एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है हरियाणा में। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला दिया हुआ है जीव मिल्खा सिंह के बारे में, तो ये एक भारतीय गोल्फर हैं, जिन्हें खेल में शानदार प्रदर्शन के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है 10 वर्ष के लिए। अगला दिया हुआ है बुजुर्गों की बात देश के साथ, तो ये एक प्रकार का कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत की गई है केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री किशन रेड्डी जी के द्वारा। अगला हमने पढ़ा था सतीश पारेख के बारे में, तो हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है सतीश पारेख को। फिर दिया हुआ है G20 शिखर सम्मेलन के बारे में, तो वर्ष 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, और केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को वर्ष 2023 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। अब देखिए 2023 में तो भारत करेगा, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2020 में कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था सऊदी अरब में। 2021 में यह होगा रोम इटली में। इसके अलावा 2022 में यह होगा इंडोनेशिया में, और वर्ष 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है चंडीगढ़ के बारे में, तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है। फिर हमने पढ़ा था बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम के बारे में, जिसमें 11th और 12th क्लास के बच्चों को बिजनेस स्किल सिखाई जाएगी। तो इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, इनके द्वारा। फिर मैंने बताया था कि अभी हाल ही में 4 राज्यों के नए राज्यपाल बने हैं, जिनमें पहला था उत्तराखंड, दूसरा था पंजाब, तीसरा है नागालैंड और चौथा है तमिलनाडु। तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल नियुक्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पंजाब में नियुक्त हुए बनवारी लाल पुरोहित, नागालैंड में जगदीश मुखी और तमिलनाडु में RN रवि। अगला दिया हुआ है निर्लेप सिंह रॉय के बारे में, तो इन्हें
नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड यानी कि NFL के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। फिर हमने पढ़ा था वर्ल्ड ईवी डे के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 9 सितंबर को हम वर्ल्ड ईवी डे ऑब्जर्व करते हैं। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इसका उद्देश्य क्या है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करना व जागरूकता पैदा करना। अगला दिया हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के बारे में। तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह कार्यक्रम ODF यानी कि खुले में शौच मुक्त प्लस का समर्थन करने और गांवों में ODF स्थिरता और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में सुधार करने हेतु शुरू किया गया है। फिर हमने पढ़ा था आइसलैंड के विषय में। तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट आइसलैंड में स्थापित किया जाएगा, और इसका नाम क्या होगा? तो आर्का प्लांट इसका नाम होगा, और ये हवा से CO2 निकालने में काम आएगा। अगला दिया हुआ है गीत गोविंद के बारे में। तो ये लिखा गया है अभी हाल ही में उत्पल बनर्जी के द्वारा, और इसका पूरा नाम है पुस्तक का गीत गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।